सेवा समायोजन नहीं होगा। ठीक है, अभी तो 2 ही दिन रह रहे हम लोग हड़ताल में, अनिश्चित काल तक हड़ताल करेंगे। आउटसोर्सिंग का हम लोग का टैग लगा हुआ है वो हट जाए, सेवा समायोजन हो जाए, हर चीज में ऑफिस में भी भेदभाव करेगा। बिल्कुल, आज जैसे टीचर लोग को एक संग में लिया गया है, ठीक है ना, उसी लोग को हम लोग को भविष्य उज्जवल कर दिया जाए, ठीक है ना। 1-2 घंटे सैटरडे संडे भी ऑपरेटर को बुलाया जाता है। अब खुद सोच सकते हैं कि जब 2 दिन नहीं आएगा ऑपरेटर कार्यालय तो अब क्या हालत होगी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इस समय मौजूद गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप देखिए कि हमारे पीछे जो महिलाओं की भीड़ है, साथ में आपको पूरी गर्दनी बाग धरना स्थल की स्थिति दिखाते हैं। कितनी ज़्यादा भारी भरकम में लोग चलकर आए हुए हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं। बहुत दिन पहले, कुछ दिन पहले भी इन्होंने अपनी मांग को लेकर यहाँ पर धरना दिया था और आज भी इन्होंने धरना दिया है, हटे नहीं, अभी भी दे रहे हैं। कारण जानेंगे कि कारण क्या है। अच्छा, क्या कारण है कि आप लोग यहाँ आए? हम लोग को सेवा समायोजन किया जाए, ठीक है, हम लोग को सेवा समायोजन किया जाए और आउटसोर्सिंग को खत्म कर दिया जाए। जब तक हम लोग को सेवा समायोजन नहीं होगा, ठीक है, अभी तो 2 ही दिन रह रहे हम लोग हड़ताल में, अनिश्चित काल तक हड़ताल करेंगे, ठीक है ना। हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में टारगेट बेसिस पे काम हो रहा है, ठीक है, ना ही छुट्टी मिल रहा है, ना ही सरकारी सेवा जैसा हमको लाभ मिल रहा है। हम लोग को सेवा समायोजन एक ही मांग है, सेवा समायोजन और आउटसोर्सिंग को खत्म कर दिया जाए। ठीक, कहाँ से आई हैं? हम लोग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, कलेक्टेरिएट से, ठीक है ना। अच्छा, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने अपनी मांग को लेकर यहाँ पर धरना दिया? हाँ, पहले दिए थे, निष्कर्ष नहीं निकला? नहीं, कुछ नहीं निकला है, ठीक है ना। अभी हम लोग 2 दिन, ठीक है ना, हड़ताल कर रहे हैं। अगर हम लोग का मांग नहीं पूरी होगी तो अनिश्चित काल तक हड़ताल करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांग को पूरा करे, ठीक है ना, हमारी भावनाओं को समझे। जब लड़की को इतना आरक्षण दे रहे हैं तो हम लोग भी तो लड़की है, हमारी भी तो मांग पूरा होनी चाहिए। आज शिक्षक लोग को घर घर में दिया जला, लेकिन हम लोग के घर में दिया जला नहीं जला। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, सरकार के काम में भागीदारी रहते हैं, लेकिन आज सरकार को मेरे ऊपर ध्यान नहीं गया है, ठीक है ना। लड़की लोग को अगर आरक्षण दे रहे हैं तो इस चीज पर भी, ठीक है ना, इस चीज पे भी ध्यान दिया जाए, सेवा समायोजन किया जाए, ठीक है, आउटसोर्सिंग को खत्म कर दिया जाए। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो। आप कहाँ से? हम भी ये भवन निर्माण विभाग सचिवालय से ही आए हैं। तो भैया वही चीज है कि जो आउटसोर्सिंग का हम लोग का टैग लगा हुआ है वो हट जाए, सेवा समायोजन हो जाए, हर चीज में ऑफिस में भी भेदभाव, जो रेगुलर कर्मचारी है उनके साथ कुछ और हम लोग के साथ कुछ और ट्रीट किया जाता है, लेकिन काम उन लोग से ज़्यादा हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी वही हाल है। इसलिए भाई ये चीज़ की आउटसोर्सिंग हटकर सेवा समायोजन हम लोग का हो जाए। जहाँ पर सरकार बातें करती है महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को आरक्षण के साथ अगर शिक्षा की बात करें तो हर चीज़ उच्च स्तर का मिल रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी हम लोग को इससे बेनिफिट कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके चलते हम लोग एक दिन और किए थे लेकिन कुछ असर नहीं हुआ, तब फिर हम लोग ये अब हड़ताल पे आए हैं। भी उम्मीद है अब तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा। अब तो पूरा सरकार, अब तो हम ही लोग पे डिपेंड है, पूरी तरह से हम लोग यहाँ छोड़कर सब लोग हड़ताल पे आए हैं। अब देखिए, अब तो जरूर करेगी कुछ ना कुछ। अच्छा, आप कहाँ से? हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, हम लोग का सेवा समायोजन किया जाए, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म किया जाए। हम लोग के साथ कार्यालय में हमेशा भेदभाव होता है, हर एक चीज़ में पूछा जाता है आप लोग को ये सुविधा है, ये सुविधा है, हम लोग को सारी सुविधा दिया जाए। हम अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं यहाँ पर, उम्मीद है सरकार हम लोग के मांग को पूरा करे और इसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हैं। अच्छा, अगर कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने यहाँ पर धरना दिया हुआ था, आज फिर से आप लोग यहाँ पर आई हैं, क्या लगता है अगर आपकी मांग को पूरी कर दी जाएगी तो चुनाव को देखते हुए करी जाएगी या फिर आप लोगों को देखते हुए? अब सरकार क्या करेगी, हम अपनी मांगों को लेकर के आए हैं और उम्मीद के साथ आए हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और समझेगी। उम्मीद है आप? हाँ, उम्मीद तो पूरा है, सरकार करेगी, ठीक है ना, करेगी। सरकार करेगी या उन्हें करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा, नहीं करेगा अनिश्चित काल तक हड़ताल करेंगे। अनिश्चित काल? डिस्ट्रिक्ट में तो और इतना पेर रहे हैं, ठीक है ना, टारगेट बेसिस पे काम लिया जा रहा है, रात भर रुक करके लड़की लोग से काम कराया जा रहा है, ठीक है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो टोटल बिहार में कितने हो? लगभग 25,000 से ऊपर है। तो क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा अगर आप लोगों के साथ नहीं किया जाता है, मांग पूरी नहीं की जाती? पड़ेगा,
बिल्कुल आज जैसे टीचर लोग को एक संग में लिया गया है, ठीक है ना, उसी लोग को हम लोग को भविष्य उज्जवल कर दिया जाए, ठीक है ना, उज्जवल कर दिया जाए। और लोगों से हम बातें करेंगे और आपको दिखाएं जानेंगे कि महिलाओं से कि यहाँ पर बैठी हुई है, कारण क्या है, क्या कारण है जी, हम लोग को सेवा समायोजन चाहिए। कहाँ से आए? बिहार मानवाधिकार आयोग पटना। अच्छा, मांग क्या है? कुछ दिन पहले भी आप लोग यहाँ पर आई थी और फिर से आप हम लोग महिला लोग थी पर सरकार सुनी नहीं, तो हम लोग 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। अब सुन लेंगी? निश्चित कल पे जाएंगे, नहीं सुनेगी तो निश्चित कल हड़ताल पे जाएंगे। चले जाएंगे। 2 दिन हम लोग कार्य अपना ठप करके दिखा रहे हैं सरकार को कि क्या पता चले कि हम लोग कितना काम करते हैं, कितना वैल्यूएबल है, काम लिया जाता है, लेकिन हम लोग के साथ भेद। अच्छा, पूरे बिहार में 20 से 25 हजार कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, उन ये गवर्नमेंट सचिवालय तक हम लोग की कर्मी है। बात करें शहर की, गांव की, तो सब कुछ मिलाकर 25,000 से ऊपर कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, वो अभी आकर धरना स्थल पर बैठे हैं, तो कितना नुकसान हो सकता है? अब ये तो 2 दिन में ही गवर्नमेंट समझ लेंगी, 2 दिन में गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगी कि क्या हम लोग को, मतलब ये लोग को न रहने से घाटा। बिहार के सारे जिलों से चलकर लोग आए। हाँ, सारे जिले से, और जिले में भी है जो हो रहा है हैं, वो अपने जिला में भी कर रहे हैं हड़ताल। आज जिले में हो रहे हैं, लेकिन कल सारे जिले के यहाँ पहुँचेंगे। कल और भीड़ लगेगी। हाँ, कल और भीड़ लगेगी। 1-2 घंटे सैटरडे संडे भी ऑपरेटर को बुलाया जाता है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब 2 दिन नहीं आएगा ऑपरेटर कार्यालय, तो अब क्या हालत होगी। अच्छा, काम की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर से काम तो ज्यादा ही लिया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर समझिए कि मल्टीपर्पस है, डायरी करने से लेकर टोटली काम ऑपरेटर को थमा दिया जाता है। लेकिन दुख का बात है, हम लोग अपने काम करने में नहीं है कि हमसे कराया जाता है। ठीक है, आप कराते हैं, सैटरडे संडे भी हमें बुलाते हैं, लेकिन उसका क्षतिपूर्ति जो है असिस्टेंट को दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया जाता है। सोचिए कितना उस टाइम कितना शर्म होता है जब हम कहने जाते हैं कि सर हम भी सैटरडे संडे आते हैं, क्षतिपूर्ति मिलेगा। लोग क्या कहेंगे, हे, तुम लोगों का मान्य है, ऐसा बोला जाता है। सैटरडे संडे को बुलाने के लिए हम लोगों का मान्य है, लेकिन क्षतिपूर्ति लोग नहीं देंगे, हम लोगों का एसएल नहीं मिलता है। और क्या बताएं, अभी जो 16 तारीख को सब सरकारी वालों को पेमेंट हो गया, सरकारी संविदा वालों को भी पेमेंट हो गया, लेकिन हमको सिर्फ आउटसोर्स करके नहीं दिया गया। बताइए, हम लोग 6 दिसंबर में मनाएंगे? हमारा मांग जायज है या नहीं है? हम लोग सामान्य काम करते हैं, समान सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन हमें नहीं किया जाता है। इसीलिए हम लोग भी सेवा से समायोजन चाहते हैं, विभाग में हम लोगों का सेवा का समायोजन किया जाए, यही मांग है। और अगर 2 दिन में नहीं मानती है सरकार हमारा, तो हम लोग का निश्चित कल हड़ताल पर जाएंगे। वही हम लोग का भी वही सेवा समायोजन का मांग है। तो इस वक्त हम मौजूद थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो महिलाएं बैठी हुई हैं, वो आप बस 20% नज़ारा देख पा रहे हैं भीड़ का। आपको एक बार कैमरा घुमाकर हम दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर कंप्यूटर ऑपरेटर्स आए हुए हैं और यहाँ पर सेवा समायोजन की मांग को लेकर वो लोग धरना दिए हैं। अगर बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर्स के धरना देने की, तो कुछ दिन पहले भी ये लोग आए हुए थे, मगर निष्कर्ष कोई नहीं निकला था, इसलिए आज ये दोबारा से आए बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर, और उसके बाद मांग उनकी यही है। लेकिन हम आपको बता दें कि 2 दिन का अनिश्चितकालीन हड़ताल जो इन लोगों ने किया हुआ है, इनका यही मानना है कि अगर अब सरकार बातें नहीं सुनेगी तो अब हम उग्र होंगे और शांतिपूर्ण धरना को खत्म करेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने और देखते रहे कि न्यूज़ 24। मैं नंदन, आपके पिंटू के साथ। धन्यवाद।